नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 9 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम ट्रिब्यून का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा है असम के अर्बन प्लानिंग के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने अनवील किया है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। उन्होंने ले आया है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिससे असम में जो अर्बन एरियाज है वो प्रॉपर प्लान्ड वे में अर्बन एरियाज प्रोपेगेट करें। क्योंकि अगर अर्बन एरियाज कहीं पर भी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर नहीं होता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर्स में आते हैं, राइट। अर्बन सीवेज मैनेजमेंट, सीवेज डिस्पोजल मैनेजमेंट होता है, राइट। अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम्स आता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए ये इनिशिएटिव अंडरटेक किया गया है, जहां पर अर्बन लेटेस्ट जो अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स है और एक्सपर्टाइज है वो इंडिया के बेस्ट जगहों से एंड ऑफ कोर्स दुनिया भर के रीजन से, जहां पर एक्सपर्ट्स है अर्बन प्लानिंग्स के, वहां से असम में भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अनडाउटेडली अर्बन प्लानिंग मेथोडोलॉजीज जो अभी तक असम में एग्जिस्ट कर रही थी, ये कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग किया जा रहा है ये इस चीज को रिवॉल्यूशनाइज करेगा। यस, एब्सोल्युटली। और ओवरऑल प्लान का एम क्या है? प्लान का एम यही ना है दैट एस्टेब्लिश किया जाए एक स्टेट ऑफ द आर्ट जीआईएस जियो हब, जिससे कटिंग एज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अर्बन मैपिंग में इंक्लूड किया जा सके, राइट। सो यस, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होने वाला है जिसके थ्रू एस्टेब्लिश किया जाएगा एक नॉलेज हब और एक असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। नाउ सवाल होता है दैट नॉलेज हब का क्या काम होने वाला है और असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का क्या काम होने वाला है। भाई देखो, नॉलेज हब ये बेसिकली क्या रहेगा, ये एक ऐसा रीजन रहेगा जहां पर इनोवेटिव आइडियाज को एक्सचेंज किए जाएंगे, है ना। और ऑफ कोर्स अर्बन प्लानिंग के रियल में एडवांस टेक्नोलॉजीज का इंक्लूजन जो है वो नॉलेज हब के थ्रू किया जाएगा। मतलब इस हब में एक्सपर्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे। और वो एक्सपर्ट कहां से होंगे? अनडाउटेडली असम में जो एक्सपर्ट्स है उनको तो इंक्लूड किया ही जाएगा, बट साथ ही साथ इंडिया भर में जो अर्बन प्लानिंग मॉडल्स के बेस्ट एग्जांपल्स है ना, जैसे गुजरात, जैसे तेलंगाना, चंडीगढ़, इन जगहों से भी एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, राइट। इनफैक्ट असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अगर जो क्या दूसरा रिल्म है वो क्या काम करेगी, ये इसका मेनली फोकस यही रहेगा दैट कैसे ट्रेनिंग और स्किल को इन्हांस किया जा सके और इसके थ्रू एलिवेट किया जाएगा प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। मतलब ऑफिसर्स की जो प्रोफिशिएंसी है इन इस सेक्टर में, अर्बन प्लानिंग के सेक्टर में ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने में, उसमें इन्हांसमेंट किया जाएगा थ्रू दिस असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो आशा करता हूं दैट ये जो न्यूज है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग द हिंदू का ये न्यूज लिया गया, यहां पे हम लोग एशियान समिट के बारे में बात करेंगे। एशियान में अगर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पता है दैट 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाई करती है ना। और एशियन, अब इंडिया किसमें? इंडिया लेकिन एशियन +6 ग्रुपिंग में है, जिसमें इंडिया के साथ साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी है, राइट। तो एशियन और एशियन +6, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अच्छा, एशियन समिट अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस किया था 20th एशियन इंडिया समिट, जो क्या जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया का। एंड ऑफ कोर्स इसमें इंफेसाइजेशन क्या किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने? एशियन, उन्होंने बोला दैट यस, एशियन जो है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, राइट। सो यस, एशियन के बारे में अगर बात करें, यस, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इनिशियली ये इसमें 5 मेंबर्स थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड थे, बट बाद में इसको एक्सपैंड किया गया और जिसमें और भी 5 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम था। तो टोटल अभी अगर देख लीजिएगा एशियन में इन टोटल 10 मेंबर स्टेट्स है और ये सारे 10 मेंबर स्टेट्स उसमें है। नाउ एशियन बना क्यों था साउथ ईस्ट एशिया में? देखो, एशियन बना था कुछ कोर प्रिंसिपल्स को लेकर, जैसे होता नहीं है, जैसे सिद्धांत, जैसे हम लोग का, मेरा, आपका कोर प्रिंसिपल क्या है दैट हम लोग जो जिएंगे लाइफ वो ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे, राइट। जो भी करेंगे, जैसा भी पैसा कमाएंगे, ईमानदारी का पैसा कमाएंगे और लोगों से ईमानदारी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका लाइफ का प्रिंसिपल हुआ, ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल हुआ जिसके साथ हम लोग जिंदा रह रहे, राइट। वैसे ही
कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई भी दो देश के बीच में जो फ्रेंडशिप होता है, उसके बीच में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे इंडिया चाइना के बीच में पंचशील प्रिंसिपल है, वैसे वो नाम का प्रिंसिपल है, चाइना बहुत उसको वॉयलेट करता है, बट स्टिल प्रिंसिपल तो है ना। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उनका प्रिंसिपल होता है। वैसे ही एशियान जब बना था तो उसके कुछ कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे। वो क्या थे? वो थे रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज ये जो 10 मेंबर स्टेट्स थे उसके बीच में कैसे रीजनली हर एक फील्ड में हम लोग कोऑपरेट करें। हर एक फील्ड बोले तो वो सिक्योरिटी से लेकर आपका नॉर्मल सोशल इकोनॉमिक फ्रंट, हर एक फील्ड में, है ना। और प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये दूसरा प्रिंसिपल था। और तीसरा प्रिंसिपल था एडेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का एशियन समिट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ नए यूपीआई फीचर्स जो कि अभी न्यूज में है, जैसे हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई ये कॉन्वर्सेशनल पेमेंट मोड है जिसमें आपको टेक्स्ट से स्पीच कैपेबिलिटीज, मतलब चेंज करने का कैपेबिलिटीज है, राइट। मतलब कोई भी टेक्स्ट को प्रॉपरली स्पीच के थ्रू या न्यूमेरिकल वैल्यूज में बता सकता है, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा? दैट जैसे कितना पैसा कटा, फॉर एग्जांपल 200 रुपए, है ना, तो बोलता है ना दैट आपके 200 रुपए आपके खाते में 200 रुपए आए, तो इस टाइप से चीज है, राइट। यूपीआई लाइट एक्स ये इनेबल क्या करता है? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। से फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, राइट। अब उस सिचुएशन में क्या होगा भाई? उस सिचुएशन में नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर मेरे मोबाइल में और आपके मोबाइल में है तो आराम से मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में पैसे भेज सकता हूं, माफ करना। बट यहां पे कंडीशन ये है दैट एक जो होना चाहिए वो है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी कंपैटिबल फोन होने चाहिए, है ना। अब अगर ये कंपैटिबिलिटी अगर आपके फोन में नहीं है या फिर मेरे फोन में, किसी एक के फोन में नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट इज यूपीआई टैप एंड पे। ये देखो इसमें क्या है ना, इसमें एक स्मॉल कार्ड होता है विद एनएफसी चिप जो क्या लिंक किया हुआ रहता है विद क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी। इससे फायदा क्या होता है? इससे आप इस कार्ड के थ्रू आराम से टैप करके पेमेंट भी कर सकते हो, राइट। सो नॉर्मल टैपिंग स्ट्रक्चर का ही ये बेसिकली फीचर है, राइट। इसके बारे में ऑफ कोर्स आने वाले समय में जब ये और भी ज्यादा डेवलप्ड होंगे उसके बाद हम लोग और भी इसमें चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे अभी हीट वेव्स के बारे में, और कहा जा रहा है ओजोन जो पोल्यूशन है, ध्यान से दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ओजोन पोल्यूशन के बारे में, ओजोन होल के बारे में मत समझ जाना, ठीक है। देखो ओजोन होल इज डिफरेंट थिंग, ओजोन पोल्यूशन इज डिफरेंट थिंग। देखो क्या होता है ना, पोल्यूशन अगर मैं इन जनरल, चलो आप लोग को मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, और वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन एक ऐसा अनवांटेड एस्पेक्ट है जिसके कारण हमारे आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट जो है वहां पर काइंड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है, और उसके इंक्रीज होने के कारण हमारी जो नॉर्मल लिविंग है ना या फिर नॉर्मल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है, बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्टैंड्स फॉर लैंड, एटमॉस्फेयर स्टैंड्स फॉर एयर एंड हाइड्रोस्फीयर स्टैंड्स फॉर वाटर। मतलब लैंड, एयर और वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही हमारी एग्जिस्टेंस हो पा रही है। अब अगर इसमें कोई भी एक कंपोनेंट, लैंड हो या फिर एयर हो या फिर वाटर हो, अगर पोल्यूट हो जाए तो क्या होगा? हमारी एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, है ना। सो यस, उसी को कहेंगे पोल्यूशन। नाउ अभी बोल रहा हूं ओजोन। ओजोन देखो, अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा ओजोन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और रिसेंटली एक स्टडी भी किया गया था जिसमें रिपोर्ट निकाला गया था भाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हाईलाइट किया दैट देखो क्लाइमेट चेंज जो है ये लीड कर रहा है टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स, जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है टू ओजोन पॉल्यूशन और वर्स कर रहा है एयर के क्वालिटीज को। सो यस, हीट वेव्स आर लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स, है ना। हीट वेव्स के कारण क्या हो रहा है? वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज हो रहे हैं, जिसमें ओजोन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज हो रहा है। और ये रिपोर्ट एम्फसाइज करता है कि देखो भाई, शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें या फिर बहुत सारे बायोजेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
वो जो जनरेट होता है ना ड्यूरिंग द वाइल्ड फायर, उसके कारण प्रोड्यूस होता है ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर भी। तो ओजोन अगर प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या, ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में आ रही है, मतलब क्या, एटमॉस्फेयर हमारा प्रदूषित हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं दैट एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, सो वही है हीट वेव्स कैसे ओजोन पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, उसी का एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ था, हम लोग आज इंडियन एक्सप्रेस के ये न्यूज़पेपर से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। एक कॉन्फ्रेंस कैरी आउट किया गया था न्यू दिल्ली में, जो क्या था, ट्रांजिशनल ग्रिड कनेक्शन, ट्रांसनेशनल ग्रिड कनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका फोकस था क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन के ऊपर। सो यस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह एक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जिसका एम क्या है, जिसका एम है दैट कैसे सप्लाई किया जा सके पावर दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। और ये ग्रिड जो है इसको सेटअप किया गया ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सेटअप किया जाएगा, मतलब किया नहीं गया, किया जाएगा, मतलब बात चल रही है जिससे पूरा दुनिया को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। इट इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ सन नेवर सेट्स, क्योंकि देखो अब देखो, एक बार अगर सन इस पॉइंट में दिख रहा है मतलब क्या, इसके पीछे वाला पॉइंट में रात होगा शायद, बट जब सन इस वाले पॉइंट में दिखेगा तो इस वाले पॉइंट में रात होगा, मतलब पूरा दुनिया में एक साथ सन तो एक साथ तो कभी नहीं डूबता है ना। कोई एक पार्ट में अगर सन दिख रहा है तो दूसरा पार्ट में नहीं दिखेगा, सिंपल सा बात है। कभी क्या कोई पार्ट में डूबता तो नहीं है ना, है ना। अब बोला जा रहा है दैट जब कोई पार्ट में डूबता नहीं है तो क्यों ना हम पूरा दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर सके, कर ले बाय द रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, जिससे क्या हो सके दैट यस पूरा दुनिया में एनर्जी का एक्सचेंज जो है उसको कंड्यूसिव बनाया जा सके। सो उसका एम क्या है, इसका इस इनिशिएटिव का एम है दैट बाय 2050 हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट वन सन हो वन वर्ल्ड में, और ये कनेक्टेड हो थ्रू अ पर्टिकुलर वन सिंगल ग्रिड, राइट। दैट इज बाय 2050 सिंगल पावर ग्रिड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट सारे देश मिलकर ये करेंगे जिससे एक्सेसिबल हो सके एनर्जी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, है ना, विद प्रोडक्शन इन वन कॉन्टिनेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द अनदर। जैसे अगर सोचो इंडिया में रात हो रही है और जर्मनी में सुबह हो रहा है, राइट, तो जर्मनी को आराम से एनर्जी मिलेगा, तो उस एनर्जी से हम भी इस्तेमाल कर सके उस एनर्जी को। देखो ये कहीं ना कहीं अभी मुश्किल सा लग रहा है, बट यस साइंस जो डेवलप हो रहा है ना उसके हिसाब से कोई चीज मुश्किल नहीं है। एनीवेज, इस प्लान का जो है 3 फेजेस में ये प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जिसमें फर्स्ट फेज में इंटरकनेक्टिविटी की जाएगी विद इन एशियन कॉन्टिनेंट, देन विद इन अफ्रीका, और देन द इंटरकनेक्शन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्शन, राइट। एंड सवाल होता है दैट ये इवोल्यूशन आया कैसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। देखो इसके पीछे हम थोड़ा स्टोरी में आपको समझाना चाहूंगा। हमें पता है दैट सन जो है ये इट इज नॉट ओनली क्लीन बट ऑल्सो सस्टेनेबल, मतलब क्लीन एनर्जी सोर्स तो है ही, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था दैट सन जो है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही, डे टाइम जहां पर डे टाइम है वहीं पर सिर्फ सन का अवेलेबिलिटी है, राइट। और ऑफ कोर्स इसकी वेदर के ऊपर भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया था दैट एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड क्यों ना हो। वर्ल्ड वाइड ग्रिड अगर आ जाए तो यस इट वुड बी एबल टू ट्रांसमिट क्लीन एनर्जी एनीवेयर एनी टाइम, राइट। और यही दैट एक वर्ल्ड वाइड जो ग्रिड है ना, इसी एम से हमारा ये इवोल्यूशन हुआ है इस आइडिया का, जिसको कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, राइट। तो आशा करता हूं चीजों का आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।